हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी ट्री के बारे में। क्या होता है बाइनरी ट्री और जनरल ट्री से ये कैसे डिफर करता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले समझते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे जनरल ट्री के बारे में। तो जनरल ट्री में क्या हो गया, रूट नोड हो गया, उसके बाद में चाइल्ड नोड हो गया, चाइल्ड नोड हो गया, यहाँ पे भी चाइल्ड नोड हो गया। हो सकता है कि यहाँ भी चाइल्ड नोड हो, चाइल्ड नोड हो, फिर यहाँ पे चाइल्ड नोड हो, यहाँ भी एक चाइल्ड नोड हो, दो हो, तीन हो, चार हो। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि रूट नोड होगा और कोई भी पेरेंट है उसका मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार, पांच, मतलब कि एन नंबर ऑफ चाइल्ड नोड हो सकता है। ये जनरल ट्री है। लेकिन बाइनरी ट्री में एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि किसी भी पेरेंट नोड का मैक्सिमम दो चाइल्ड हो सकता है। जैसे अगर ये रूट नोड है तो उसमें या तो कोई भी चाइल्ड नहीं होगा, या नहीं तो एक हो सकता है, ये भी बाइनरी ट्री होगा, या नहीं तो मैक्सिमम दो हो सकता है, दो से अधिक नहीं हो सकता है। फिर अगर इस नोड की बात करते हैं तो इसमें जो है ना, या तो एक नोड हो सकता है या मैक्सिमम दो हो सकता है। इसमें बात करें तो एम्प्टी हो सकता है, ये भी एक बाइनरी ट्री हो गया। ये एक बाइनरी ट्री हो सकता है, एक नोड हो सकता है, एक से अधिक दो हो सकता है, दो से अधिक कभी नहीं हो सकता है। यानी कि बाइनरी ट्री में ये रिस्ट्रिक्शन है कि किसी भी नोड का मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड हो सकता है। लेकिन जनरल ट्री में क्या था कि इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ नोड चाइल्ड नोड हो सकते थे, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया बाइनरी ट्री में। तो बाइनरी ट्री को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है, ये बाइनरी ट्री है स्पेशल टाइप ऑफ ट्री। यानी कि ट्री का एक क्या है, स्पेशल टाइप है, विच कैन बी आइदर एम्प्टी और हैज फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स। ये भी आपको जनरल ट्री में क्या था कि जनरल ट्री कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है, लेकिन बाइनरी ट्री में क्या है कि ये एम्प्टी हो सकता है या फाइनाइट सेट ऑफ नोड हो सकता है। फाइनाइट सेट ऑफ नोड आने का मतलब उसमें नंबर ऑफ जो नोड्स होंगे टोटल वो काउंटेबल होंगे। सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि ईच नोड इन बाइनरी ट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू हैव एट मोस्ट टू चाइल्ड एंड नोड्स ओनली। यानी कि एट मोस्ट कहने का मतलब होता है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना इसमें हो सकते हैं चाइल्ड नोड, तो मैक्सिमम आपका जो है ना दो हो सकते हैं। तो दो से कम कितना होता है, तो जीरो हो सकता है, या फिर वन हो सकता है, या फिर दो हो सकता है। यानी कि ये कंडीशन इसमें चलने वाला है। दो से अधिक अगर नोड उसमें होता है तो वो बाइनरी ट्री नहीं बल्कि वो जनरल ट्री की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये पॉइंट कहा जा रहा है कि मैक्सिमम जो है ना आपको इसमें दो चाइल्ड नोड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि it is designed in such a way that one node as a root node and remaining nodes partition into a two subtree। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि इसको इस तरह से डिजाइन किया था हम कि उसमें एक रूट नोड होगा। जैसे कि यहाँ पे एक नोड बना देते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे रूट नोड, रूट नोड। अब इसका कोई भी चाइल्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इसमें आप चाइल्ड इसमें क्रिएट करते हैं तो इसमें चाइल्ड एक भी हो सकता है, ये भी बाइनरी ट्री कहलाएगा, और एक से अधिक कितना हो सकता है, मैक्सिमम दो हो सकता है। ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पार्टीशन इस प्रकार से किया था है कि दो सब ट्री हो ऑफ रूट नोड, यानी कि रूट नोड का दो सब ट्री होगा। तो सब ट्री क्या कहलाएगा, तो ये जो आपका जो रूट नोड दिख रहा है, रूट नोड, इसका दो चाइल्ड हो गया। अब इसके भी चाइल्ड के दो चाइल्ड हो सकते हैं, मैक्सिमम दो हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। इसके बाद इसका भी दोनों हो सकता है, यहाँ एक हो सकता है, यहाँ एक हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना दो हो सकता है कि यहाँ पे एक हो या नहीं हो। तो इस तरह से जो है ना आप बाइनरी ट्री क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि बाइनरी ट्री में रिस्ट्रिक्शन ये है कि या तो उसका चाइल्ड मैक्सिमम दो होगा और नहीं तो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। अब इसमें कह रहा कि दो सब ट्री होगा, तो ये एक जन बाइनरी ट्री बन रहा है। अभी जो है ना ये बना है, ये क्या बाइनरी ट्री बना है। लेकिन अगर इसको, अगर यहाँ से हम इसको कंसिडर करते हैं तो ये भी तो एक ट्री बन रहा है, तो इसका एक पेरेंट्स भी है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे सब ट्री। यानी कि ट्री के अंदर में एक ट्री बन गया और इसको सब ट्री कहेंगे। और चूंकि ये लेफ्ट में है तो इसको कहेंगे लेफ्ट सब ट्री। यहाँ भी एक ट्री बन रहा है, इसको कहेंगे सब ट्री, सब ट्री। चूंकि इसका एक पेरेंट है तो इसको कहेंगे सब ट्री, और चूंकि ये राइट में है तो इसको कहेंगे राइट सब ट्री। तो इस तरह से इसको डिजाइन किया था हम कि उसमें एक रूट नोड हो, जो रूट नोड यहाँ पे आपके पास है वो रूट नोड यहाँ पे है, और उसके जो है ना दो सब ट्री हो सकते हैं, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि द नॉन एम्प्टी ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री आर ऑल्सो
एज ए बाइनरी ट्री। यानी कि जो लेफ्ट सब ट्री यहाँ पे बना है इसको भी आप कह सकते हैं ये बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री है। और जो राइट में है सब ट्री इसको भी आप कह सकते हैं बाइनरी ट्री है। यानी कि एक ट्री में मल्टीपल जो है ना सब ट्री हो सकते हैं और सब ट्री भी बाइनरी ट्री कहलाएंगे अगर वो नॉन इम्प्टी है। तो इम्प्टी कहने का मतलब कोई भी नोड ही नहीं है, और नॉन इम्प्टी का मतलब उसमें कोई नोड है तो उसको भी आप बाइनरी ट्री की तरह कंसीडर कर सकते हैं। If the tree is empty, then the value of a root node is null। कह रहा है कि अगर ट्री empty है तो रूट नोड का वैल्यू क्या होगा, नल होगा, यानी कि उसमें कोई नोड नहीं है। अगर नल है यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं रूट नोड क्या है, अगर नल है तो ये क्या है, इम्प्टी बाइनरी ट्री है, इम्प्टी बाइनरी ट्री है। लेकिन जनरल ट्री कभी भी इम्प्टी नहीं हो सकता है। और उसके बाद अगर इसमें क्रिएट करते हैं तो एक यहाँ पे रूट हो सकता है, इसका जो है ना चाइल्ड हो भी सकता है, नहीं हो सकता। क्या है, इसमें एक रूट नोड है, कोई चाइल्ड नहीं है। अब यहाँ पे आप चाइल्ड बना सकते हैं तो अब क्या होगा, एक चाइल्ड होता है, ये भी बाइनरी ट्री है और ये भी बाइनरी ट्री है, तो इसमें मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकता है। अब ये अगर बना दिए तो ये भी क्या हो गया, हमारा बाइनरी ट्री हो गया। इसमें एक कनेक्ट कर दे, ये भी क्या हो गया, बाइनरी ट्री हो गया। इसमें एक डालते हैं नोड, ये भी बाइनरी ट्री हो गया और ये भी बाइनरी ट्री हो गया। अब ये क्या है, बाइनरी ट्री है, तो हाँ है बाइनरी ट्री, क्योंकि इसमें जो भी नोड है आप देख पा रहे हैं रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जो रूट नोड है इसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हैं। ये अगर ये वाला नोड आप कंसीडर करते हैं इस नोड को तो इसके भी 2 चाइल्ड हैं, इसको कंसीडर करते हैं इसके भी 2 चाइल्ड हैं। और अगर इस रोड नोड की बात करते हैं तो इसके एक ही चाइल्ड हैं। तो ये रूल्स हैं कि बाइनरी ट्री में या तो कोई चाइल्ड नहीं होगा, या नहीं तो एक हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है। मतलब मैक्सिमम की बात की जा रहा है कि मैक्सिमम इसमें कितने, 2 चाइल्ड हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो अब इसमें जो है ना आप इसको समराइज कर सकते हैं इसके डिफिनेशन को, कि जो ट्री होता है उसका स्पेशल टाइप बाइनरी ट्री कहलाता है। और ये इम्प्टी हो सकता है या फाइनाइट सेट ऑफ नोड हो सकता है। जैसे कि अब इस ट्री की बात करेंगे तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, 8, तो इसको कहेंगे फाइनाइट नोड्स हैं। तो यह हमारा बाइनरी ट्री हो गया। ईच नोड इन बाइनरी ट्री इज रेस्ट्रिक्टेड हैव एट मोस्ट 2 चाइल्ड नोड ओनली। यानी कि इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है कि मैक्सिमम इसमें 2 चाइल्ड हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और मैक्सिमम 2 हो सकता है। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसमें एक रूट नोड होगा और जो है ना जो रिमेनिंग नोड होंगे उसको 2 तरफ से पार्टीशन किया गया, एक इस तरह से पार्टीशन कर दीजिए और एक इधर से पार्टीशन कर दीजिए। तो जो लेफ्ट वाला है इसको कहेंगे लेफ्ट सब ट्री और राइट वाला है उसको कहेंगे राइट सब ट्री। और ये भी एक बाइनरी ट्री की तरह कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका जो कोई भी ट्री है, बाइनरी ट्री है, अगर वो इम्प्टी है तो उसका रूट नोड का वैल्यू क्या होगा, नल होगा। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बाइनरी ट्री इम्प्टी है तो रूट नोड का वैल्यू क्या होगा, तो रूट नोड का वैल्यू क्या होगा, नल होगा। तो यहाँ पे हम लोग बाइनरी ट्री के डिफिनेशन को देखें। अब इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं, क्या है इसके प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी तो हम लोग इसमें देख लिए कि इसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में यही है कि ईच नोड इन बाइनरी ट्री कैन हैव एट मोस्ट 2 चाइल्ड, यानी कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 है तो मिनिमम तो हो ही सकते हैं, तो मिनिमम 0 या 1 हो सकता है। सेकंड पॉइंट में कह रहा कि एट ईच लेवल ऑफ आई द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इज 2 टू द पावर आई। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक नोड आप बनाते हैं उसके बाद में इसके 2 चाइल्ड हो सकते हैं, यहाँ भी आपके जो है ना एक चाइल्ड हो सकता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड ऑफ आई, यानी कि लेवल आई अगर है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो सकते हैं, तो 2 टू द पावर आई। तो इस लेवल पे आप जो है ना इसको पूरा कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किसी भी लेवल पे, तो अगर इसको हम कंसिडर करते हैं 0 लेवल, ये हो गया आपका 1 लेवल, ये हो गया आपका 2 लेवल। तो 0 लेवल पे वैल्यू कितना हो सकता है, 2 के पावर आई। 2 के पावर आई, आई का मतलब क्या हो गया 1 2 3, यानी कि आई का वैल्यू यहाँ पे दिया जा रहा है 0 1 2। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैल्यू मैक्सिमम जो होगा वो 2 के पावर 0 हो सकता है, यानी कि एक नोड हो सकता है। यहाँ पे 2 के पावर 1 मतलब इस लेवल पर 2 हो सकता है। यहाँ पे जो है ना 2 के पावर जो है ना यहाँ पे लेवल 2 है तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, ये मैक्सिमम की बात की जा रहा है, मिनिमम की बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे अगर फर्स्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब इसमें आप और भी यहाँ पे मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 कर सकते हैं, तो अधिक तो इसमें कर ही नहीं सकते हैं।
यहाँ पे आपको जो है ना बन जा रहा है, यहाँ पे नोट कितना बन रहा है, तो 2 2 4 2 6 2 8। इस लेवल पे जो है ना आपको लेवल कितना है 3, तो कितना नोट बन रहा है 8 बन रहा है, मतलब 2 के पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो कहा जा रहा है कि किसी भी लेवल पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स की संख्या होगा वो क्या होगा 2 के पावर आई के। अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर हमारे पास जो है ना लेवल लेवल जो है ना किसी बाइनरी ट्री का 5 है, तो नंबर ऑफ नोड्स की संख्या कितना होगा मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं 5 लेवल में, तो 2 के पावर 5 सिंपली जो है ना इसमें 32 नोड्स हो सकते हैं। अगर कहता है कि लेवल का वैल्यू जो है ना आपका 10 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितना होता है 2 के पावर 10, मतलब कि 1024 नोड हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है इसके प्रॉपर्टीज में, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स अगर किसी लेवल की बात करें तो 2 के पावर आई, यानी कि यहाँ पे कर सकते हैं 2 के पावर लेवल की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन जनरल द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल एट हाइट एच, यानी कि एच हाइट पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, उसमें फॉर्मूला हो गया 2 to the power h plus 1 minus 1, 2 to the power h plus 1 minus 1, जहाँ पे h क्या है, ये हाइट है, h है हमारे हाइट को इंडिकेट कर रहा है ट्री के। तो यहाँ पे एक हम लोग जो है ना ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक हो गया, यहाँ पे एक रूट है, तो यहाँ पे एक नोड है, तो इसका जो हाइट है वो हाइट क्या है, तो हाइट यहाँ पे 0 है, ये हमारा हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट। उस दिन इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम जो नंबर ऑफ नोड्स है उसकी संख्या कितना है 1 है, ठीक है। अगर इसमें जो है ना बाइनरी ट्री है तो इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं चाइल्ड, तो मैक्सिमम इसमें 2 चाइल्ड हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। तो अगर सेकेंड लेवल की बात करें यहाँ पे, तो सेकेंड लेवल यानी कि हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाइट 1 हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ नोड टोटल कितना होगा टोटल नोड्स की, चूंकि हाइट 1 की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हाइट 1 तो होगा नहीं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3, टोटल नंबर ऑफ नोड्स की संख्या कितना हो गया 3 हो गया। अगर एक और लेवल आप बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाता है 1 2 हो गया, और यहाँ पे आपका वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इस लेवल की बात करते हैं, यहाँ पे हाइट कितना हो गया 2, तो यहाँ तक में टोटल नोड्स की संख्या कितना हो गया, तो 3 तो पहले से हो चुके हैं, 3 आपका पहले से हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा आपका नंबर 4 नोड 5, ये हो जाएगा आपका 6 और हो जाएगा आपका 7, यानी कि टोटल नोड्स की संख्या कितना हो गया यहाँ पे 7। अगर एक और आप यहाँ पे बढ़ा देते हैं इसके हाइट को, तो यहाँ पे मैक्सिमम मतलब कहने का मतलब कंप्लीट फुल हो, यानी कि ट्री जो था ना ये कंप्लीट फुल है बाइनरी ट्री, और इस लेवल पे हाइट कितना हो गया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स की संख्या कितना हो सकता है, तो नंबर ऑफ नोड्स की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 7 हो चुका है, तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये 12 और ये 13 और ये 14 और ये 15, नंबर ऑफ नोड्स की संख्या यहाँ पे कितना हो गया 15 हो गया। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में देखते हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स की संख्या यहाँ पे कह रहा कि 1, तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला हो गया हाइट फाइंड करने का, नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने का, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया h इक्वल टू 2 टू द पावर h प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे आपको देखेंगे इस फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू को फाइंड करना चाहेंगे कि क्या एक वैल्यू आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे कि h यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स की संख्या यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे n होगा, ये n होगा, तो यहाँ पे आपको 2 टू द पावर हाइट कितना है, हाइट 0 है, तो 0 प्लस 1 और माइनस 1, तो 2 के पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस 1, दैट मीन्स कि 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और ये वैल्यू जो है ना इससे आप देख पा रहे हैं मैचिंग कर रहा है। नंबर ऑफ नोड्स की संख्या हम लोग फाइंड कर लिए। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 के पावर हाइट कितना है, तो हाइट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 और माइनस 1 करेंगे तो 2 के पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू जगह 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, और ये भी वैल्यू जो है ना आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इक्वल है। यहाँ पे जगह अगर तीसरे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे हाइट कितना है 2 है, तो 2 के पावर 2 और प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 3 माइनस 1, दैट मीन्स की 8 माइनस 1 7, और ये वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक फार्मूला बन जा रहा है। ये फार्मूला से अगर थर्ड लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना
2 के पावर आपको 3 प्लस 1 माइनस 1 दैट मीन्स कि 2 के पावर 4 माइनस 1 यहाँ पे जाएगा आपको 16 माइनस 1 15 और ये वैल्यू आप देख पा रहे हैं। तो किसी भी हाइट पे अगर नंबर ऑफ नोड हमको मैक्सिमम फाइंड करना है बाइनरी ट्री में तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। नंबर ऑफ नोड्स मैक्सिमम जो होगा नंबर ऑफ maximum possible nodes is equal to the power h means height plus 1 और माइनस, ये हमारा हो गया अब फॉर्मूला। अब इसका उल्टा भी हम लोग को मिलता है कहीं कहीं कि नंबर ऑफ नोड्स अगर दिया हुआ है तो आप हाइट फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्मूला हम लोग लगा करके आराम से निकाल सकते हैं। तो वो जो है ना आपका क्वेश्चन जो है ना गेट लेवल चला जाता है, तो वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बस यहाँ पे प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिए। तो प्रॉपर्टी में कहा कि मैक्सिमम पॉसिबल हाइट कितना हो गया h प्लस 1 माइनस 1 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग यहाँ पे बात करें तो मिनिमम नोड्स कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम नोड की संख्या कितना हो सकता है। तो द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल एट हाइट h इज इक्वल टू h प्लस 1, यानी कि अगर मिनिमम नोड की बात करेंगे तो h प्लस 1 होगा। अगर यहाँ पे बात करें कि एक नोड है तो यहाँ पे आपका जो है ना हाइट कितना होगा, तो हाइट इसका कितना हो गया 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे कितने हो सकते हैं, तो h प्लस 1। फॉर्मूला क्या है h प्लस 1, तो हाइट कितना है 0 और प्लस 1 करेंगे तो 1 हो गया, नोड सही है। उसके बाद अगर इसमें जो है ना वैल्यू को हम लोग इसके चाइल्ड नोड को रखते हैं, तो मिनिमम की बात करें तो मिनिमम हम एक ही रखेंगे, मैक्सिमम की बात करेंगे तो दोनों रखेंगे, लेकिन मिनिमम की बात हो रही तो हम एक ही रखेंगे। तो एक ही रहेंगे तो यहाँ पे नोड की संख्या कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि हाइट यहाँ पे कितना हो गया, हाइट 1 हो गया, हाइट 1 हो गया। यहाँ पे 0 हाइट था, यहाँ पे हाइट 1 हो गया। यहाँ पे नोड्स की संख्या कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट मींस कि 2। आप देख पा रहे हैं 2 नोड है अभी। अगर मिनिमम की बात करें तो हम इसमें भी एक ही रखेंगे, इसमें और एक और जोड़ देंगे, तो ये हमारा लेवल कितना हो गया, यानी कि हाइट यहाँ पे 2 हो गया। तो 2 हाइट पर अगर हम लोग नंबर ऑफ नोड्स मिनिमम निकालते हैं तो 2 हाइट है, 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 3 देख रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक और इसमें बढ़ा दें तो यहाँ पे हाइट कितना हो गया 3, तो 3 प्लस 1 अब जो है ना आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स अगर आपको फाइंड करना है बाइनरी ट्री में तो h प्लस 1 होगा, और मैक्सिमम फाइंड करना है तो 2 के पावर h प्लस 1 माइनस 1 होगा। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का फार्मूला हो गया। अगर आप नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स दिया है और 2 के पावर h प्लस 1 माइनस 1, अगर इस तरह का फार्मूला आपको पता है तो कहता है कि किसी भी बाइनरी ट्री में अगर नंबर ऑफ नोड्स की संख्या नंबर ऑफ नोड्स यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स की संख्या आपके पास यहाँ पे अगर 33 है 31 है, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स की संख्या 31 है तो हाइट को फाइंड कर लीजिए, तो हम लोग इजीली प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे n इक्वल टू फॉर्मूला आता है कि 2 के पावर h प्लस 1 माइनस 1 होता है। यहाँ पे 32 हो गया तो यहाँ पे 31 है, और यहाँ पे 2 के पावर h प्लस 1 माइनस 1, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू जाएगा 32 इक्वल टू 2 के पावर h प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के पावर 5 इक्वल टू 2 के पावर h प्लस 1 लिख सकते हैं।